हरे कृष्णा डे डिवोटीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की कक्षा में श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हमारे बीच हिज ग्रेस गिरिराज प्रभु जी आ, आ चुके हैं। तो एक बार हम सभी मिलकर प्रभु जी का वेलकम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस एसोसिएशन। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा विलंब होने का। हम्म, किसी प्रोग्राम से आ रहे थे हम भागते भागते। तो स्टार्ट तो हमने कर दिया था, ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अभी जस्ट रास्ते में ही थे, इसलिए विलंब हो गया। तो आप सभी का स्वागत है। हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी, आवाज क्लियर है। आज का जो श्लोक है दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय से 19 नंबर है ना, 2, 3, जी प्रभु जी। 19। जी प्रभु जी। तो श्लोक हम पढ़ेंगे। और जैसा कि इस क्लास में होता है कि कोई डिवोटी जो है पढ़ते हैं तात्पर्य को, इस प्रकार से ही हम ये क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। श्लोक संख्या 19 पढ़ेंगे हम। स्ववीरराहो प्रखरहि संतु संस्तुतः पुरुषः पशु न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरी हरे आवाज कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? ये आवाज मुझे आ तो रही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है। मैं भी जस्ट एक। हाँ, यस, अब बोलिए। हरे कृष्णा। कुत्तों, सुकरों, ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तात्पर्य: जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशुओं से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, शुकरों, ऊँटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकुरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े स्वामी की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के पश्चात तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर ये कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान रिक्त नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं,
उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के संदर्भ में कोई विवेक नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे सूकर तुल्य हैं। सूकरों को मल खाना बहुत पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। वो तो अन्न, साग, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने हेतु आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, जिनसे वह फल तथा साग काट सकता है। मनुष्य को दो कुकुर दांत भी दिए गए हैं, जिनसे कुछ ऐसे मनुष्यों को थोड़ी छूट मिल सके जो किसी भी हाल में सामिज भोजन करने वाले हैं। ये सबको ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे अंश को ग्रहण करेंगे और श्री भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.26। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। इस तरह मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है। उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता, उसे सूकर के समान बताया गया है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकवादी जीवन कांटों से भरा हुआ है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे व्यवहार से भी सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूसकर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग के आकर्षण का केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है और इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कटीली टहनियाँ चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती है, जिसके उसके मुंह के भीतर खून आने लगते हैं। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वो झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धनोपार्जन के लिए कठोर श्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इस रुग्ण पुरुषों की गणना ऊँटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो सबसे बड़े मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा कठिन श्रम करता है और स्वयं के लिए बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। सामान्यतया धोबी गधे को रखता है, जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती चलाते रहने पर भी उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए आकर्षित होता है तो गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव स्त्री के गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य विशेष रूप से इस कलयुग में अत्यधिक श्रम करते हैं। इस युग में मनुष्य गधे के कार्य में लगा रहता है। वो भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के रूप में कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिकगण ऐसे भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के पश्चात फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री हिंसक होती है।
अतएव श्रीमद् भागवतम द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश से रहित सामान्य मनुष्य को कुकरों, शुकरों, ऊँटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही ऐसे अज्ञानी जन समूह के नेता समस्त कुकरों तथा शुकरों द्वारा पूजित होने हेतु गर्वित हो, किंतु ये कोई सम्मान नहीं है। श्रीमद् भागवतम तो खुले आम घोषित करता है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकरों शुकरों के वेश में मनुष्य का नेता हो, किंतु यदि उसे भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है, तो ऐसा नेता भी पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या बड़ा पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी भी नहीं रखा जा सकता, अथवा दूसरे शब्दों में कुकरों शुकरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर है, जिनमें पाशवी गुणों का अनुपात अधिक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो ये अध्याय जो है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन, इस अध्याय के प्रारंभ में ही परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है दे रहे हैं। और परीक्षित महाराज जो है जीवन के आखिरी समय में, बस उनके जीवन में 7 दिन बचे हुए हैं, अब समय आ गया है कि अपना सारा जो है राज्य कार्य छोड़ करके, यानी सौंप देते हैं अपने जो पुत्र हैं जन्मेजय उनको। देखिए, ये परंपरा चलती आ रही है। किस प्रकार से जब पांडव थे, युधिष्ठिर महाराज सहित अर्जुन भीम सभी लोग, तो उन लोगों ने भी समय के अनुसार रिटायरमेंट ले लिया और फिर परीक्षित महाराज को सौंप दिया, तो सामयिक निवृत्ति किया उन्होंने। और उसी प्रकार से उसी परंपरा में जो है परीक्षित महाराज भी समय जैसे ही उनको लगा कि अब तो आखिरी समय है, अब तो तैयारी करनी है, क्या सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकता है, और तुरंत उन्होंने सबसे पहले अपने जो राज्य है, राज्य का विस्तार है, सब कुछ जो है अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बोलते हैं कि आज के जो राजा, जो लीडर्स के रूप में हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आज तो गद्दी पे, कुर्सी पे ही लोग चिपके रहते हैं और तब तक नहीं हटना चाहते हैं जब तक कि हत्या न कर दी जाए, गोली न मार दी जाए, तब तक हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसे आदर्श राजाओं की बात करें, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये लोगों से हमें वो शिक्षा प्राप्त होती है कि किस प्रकार से राज्य को भी अच्छे से संभालते हुए और फिर भी उस राज्य के प्रति आसक्ति नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आसक्ति नहीं है। लेकिन आज जो आधुनिक सभ्यता है, लोग जो है अनेक प्रकार से आसक्त हैं। तो जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एवतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, उसी प्रकार से जो जन सामान्य है उसको अनुसरण करती है। और आज के समय में श्रेष्ठ लोग हम किसको मान चुके हैं? तो हम मान चुके हैं जो बॉलीवुड स्टार है, हीरो है, एक्टर है, और वैसे ही जो लीडर्स हैं, नेतागण हैं। तो नेता कौन बनता है? जिसके पास ज्यादा बल है या ज्यादा गुंडागर्दी है, उसको नेता के रूप में चयन कर लिया जाता है। जिसका चलता है वो बन जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी सिस्टम है आज का, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब डेमन्स क्रेजी, तो असुर जो है बिल्कुल पागल हो गए हैं। तो धर्म के बारे में पता नहीं है उनको। सबसे पहली चीज धर्म का मतलब तो ये जानना है कि हम है कौन, हु एम आई।
हम हैं कौन। लेकिन यही नहीं पता है, अर्थात धर्म की हानि तो यहीं पे हो गई। ये वैसे ही है जैसे कि हम मैथमेटिक्स का कोई जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर्मूला लगाना है हमें, और फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया शुरुआत में ही। और क्या होगा कि आगे हम बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कभी भी जो वांछित जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमने पहले ही गलत लगा रखा है। उसी प्रकार से हमारा जो पहचान है पहले ही हमने गलत कर रखा है। आइडेंटिटी क्राइसिस अर्जुन को भी हुआ भगवान की व्यवस्था से, और इसीलिए वो अनेक प्रकार के तर्क दे रहे थे। लेकिन जैसे उनको पता चला, भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा शरीर को बताते हुए ज्ञान दिया क्या अंतर है, और इस प्रकार से भगवान से उस ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन ने साक्षात्कार किया। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादा मया इष्टा गत संदेह स्थितो अस्मि करि सेव वचनम तवा। तो उन्होंने साक्षात्कार किया और कहा कि सारा मेरा जो मोह है, जो मैं गलत पहचान कर रहा था, सब कुछ अब जो है क्लियर हो चुका है। अब मैं वही करूंगा, करि सेव वचनम तवा, जिस प्रकार से आप कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। तो जब तक हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं, सही पहचान नहीं करते हैं, तब तक जो भी कार्य हम करने वाले हैं वो सब शारीरिक स्तर पे ही रहने वाला है। और इसीलिए कहा गया है कि इस जीवन को प्राप्त करके, मनुष्य जीवन प्राप्त करके, मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्णा ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। तो विष ही खा रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं ना 7वें स्कंद में, क्या बोलते हैं, न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया बहिर्थमानिना। बोलते हैं कि संसार में लोगों को उनका वास्तविक हित नहीं पता है कि क्या है, स्वार्थ क्या है। और इसीलिए क्या कर रहे हैं, मतीर्ण कृष्णो परतो स्वतो वा मिथो विपदेत गृहवर्ता नाम अदांत गोविस विषताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरवरा नाम। तो क्या कर रहे हैं, बार बार वही चीज को चबाए जा रहे हैं। जैसे कभी हम च्युइंग गम जो है उसको चबाते थे, तो शुरुआत में थोड़ा कुछ मीठा जोश उससे मिलता था, लेकिन धीरे धीरे वो मिठास कम होता था और एक समय में बिल्कुल मिठास खत्म हो जाता था। तो उसको भी चबाने के समान हमारी स्थिति हो गई है कि बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें हम वही कार्य तो कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 समान है सभी जीवों में, और वही करते जा रहे हैं। तो मनुष्य इसी को और अच्छे से करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन और जानवरों को ये तो बहुत ही सुलभ ही है, बहुत आसानी से ये सब मिल जाने वाला है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, इतना कठिन परिश्रम कर रहा है। प वर्ग की बात करते हैं ना, परिश्रम करते हैं, फिर मुख से फेन निकलता है, और फिर प फ ब, ब मतलब ऐसे कार्यों से बंधन में पड़ते हैं, और भ मतलब भयभीत होते हैं, क्योंकि जब तक भगवान की शरण में नहीं होंगे तब तक भय से मुक्ति नहीं हो सकती है। और फिर म मतलब मृत्यु, तो ये प वर्ग है, और इसी में हमारा जीवन रहता है, केवल प फ ब भ म। परिश्रम, फिर फेन निकालते हैं, बहुत थक जाते हैं, हांफते हैं, फिर भी परिश्रम करते जाते हैं, फिर बंधन में पड़ते हैं, शोक मोह भय फिर आता है, और फिर आखिरकार मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, और पुनः हमारे जीवन का शुरुआत होता है, और फिर से वही प वर्ग में ही लगे रहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अभी समय आ गया है, वनम गतो यद हरिम आश्रय, वन में जा करके
और भगवान का ध्यान करने के लिए अंते नारायण स्मृति। तो ये जो वर्णाश्रम जो पद्धति थी, सिस्टम था उस समय, हर सम सिद्धि हरितोषरम, सभी जो आश्रम है, वर्ण है, सबके जो कर्तव्य निहित थे वो इसी आधार पे थे कि किस प्रकार से सम सिद्धि हरितोषरम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। नहीं तो कितना भी परिश्रम कर ले वो क्या होने वाला है, श्रम एवं ही केवलम। तो भगवान के प्रति अगर रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, न उत्पाद यदि रति श्रम एवं ही केवलम, केवल श्रम ही है। तो ये बहुत ही विस्तार से तात्पर्य यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, वर्णन किया है। तो 4 जानवरों से कंपेयर किया जा रहा है। तो जब तक हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार नहीं करते, अपने धर्म को नहीं जानते, तब तक हम 2 पैर वाले जानवर ही हैं, पशुवत, पशु के समान ही है। केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लग करके हमारा जीवन चल रहा है, तो हम पशु से भिन्न नहीं है, 2 पैर वाले पशु हैं। लेकिन क्या है जो हमें और योनियों से अलग हमें बनाता है, तो वो है धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो। कि विशेष क्या है, तो धर्म के बारे में ज्ञान या धर्म को जानना, जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब हम धर्म के बारे में जिज्ञासा करते हैं, धर्म को जानने का प्रयास करते हैं, तब उस पशु वर्ग से हम ऊपर उठ करके मनुष्य के वर्ग में आते हैं, नहीं तो केवल पशु के ही समान है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, कि कुमार अवस्था से ही 5 वर्ष के ही उम्र से हमें भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति क्या है इस जगत में, लोग जो हैं केवल वैसे तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में वर्णन करते हैं, भजिबो बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिनो रहिलो तुम्हें अविद्यार भरे। बोल रहे हैं कि भजन करूंगा ऐसा बोल करके क्या किया, संसार भीतरे, इस संसार में प्रवेश किया। जब हम गर्भ में थे बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, छोटे से जगह में कैसे भी वहां पड़े हुए हैं, वहां पे बहुत परेशानी में है, समस्या में है, और वहां पे हम भगवान से ये निवेदन कर रहे हैं कि भजन करेंगे जब बाहर आएंगे संसार में। लेकिन जब संसार में आते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये संसार में हर जगह अविद्या ही है, अज्ञान ही है, इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड। तो केवल हम मैटर जिसमें चेतना है ही नहीं उससे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कोई खुश रह सकता है। तो इस जगत में आते हैं और अविद्या से घिर जाते हैं और उस अविद्या को ही प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से जीवन का जो उद्देश्य लेकर के हम आए थे उसको भूल जाते हैं। और बचपन में हमारा जो समय है वो बीतता है जब छोटे बहुत बाल्यावस्था में 2 साल 4 साल 5 साल के होते हैं, तो हमें उतना ज्ञान नहीं होता है, हम जो है अलग अलग लोगों की गोद में घूमते फिरते जो है हमारे समय बीतता जाता है। फिर थोड़ा बड़े होते हैं, फिर स्कूल का टाइम हो जाता है, क्रमे दिने दिने बालक होइनु खेली वो बालक सह। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है और बड़े होते हैं और हमारे अनेक मित्र होने लगते हैं, उनके साथ फिर हम खेलने लगते हैं, क्रीड़ा आसक्त, और फिर पढ़ाई खेल में लगे रहते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इतना बोझ डाल दिया जाता है पीछे कि उठा भी नहीं पाते हैं बचपन से ही। और फिर इस प्रकार से खेलते हुए हमारा जीवन जो है
बाल्यावस्था निकलता है और फिर पढ़ाई का लोड और बढ़ते जाता है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं पास, 10वीं पास करते करते उम्मीद रखते हैं कि अब 10वीं पास के बाद कुछ हो जाएगा, कुछ जॉब हो जाएगी। कोई चांस नहीं आज के समय में। 12वीं पास करते हैं इस उम्मीद से कि ठीक है 12वीं इंटरमीडिएट होने के बाद कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। तब पता चलता है कि अरे अभी तो पढ़ाई शुरू होने वाली है। तभी पढ़ाई शुरू करने के लिए अभी तैयारी करने जाते हैं। इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है, या जो कुछ भी जहाँ भी जाना है उसके लिए अभी तैयारी करते हैं। और फिर तैयारी करके पुनः पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद भी जॉब नहीं लगने वाला है, नहीं लगता है। अधिकांशतः लोगों की बात कर रहे हैं। और फिर सोचते हैं कि हायर एजुकेशन और अधिक, फिर पीएचडी, एमएसडी, एमटेक वगैरह सब कुछ कर उड़ के तब तक हमारा उम्र हो जाता है 30 से ऊपर, 35 वर्ष तक हो जाता है पढ़ाई करते करते ही। और फिर प्रयास करते हैं जॉब के लिए, कहीं सेटल होने का प्रयास करते हैं, कुछ भी हो जाता है और जैसे तैसे जो है कुछ करके हम जो है चलाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इसी को कि जड़ेर विद्या माया र वैभव। ये जड़ विद्या जो है वो माया का वैभव है। और शिला प्रभुपाद तो स्पष्ट लिखते हैं कि इस विद्या से लोग क्या बनते हैं? गदहा बनते हैं। इतना पढ़ाई किया किसके लिए? गदहा बनने के लिए। इस तात्पर्य में 4 पशुओं से उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है कि हमारा मनुष्य जीवन वैसे ही चल रहा है यदि भक्ति के मार्ग पर नहीं है तो। क्या है ये 4 पशु? पहला जो है कुत्ते से कहा गया है। कुत्ता जो है आप सभी जानते हैं, कुत्ता घूमता रहता है, गली गली में घूमता रहता है, कोई भी पत्थर मारे उसको, भोजन के लिए घूमता रहता है, ढूंढता रहता है और इस प्रकार से पूंछ डुलाता रहता है कहीं कुछ मिल जाए। तो ये उसी प्रकार से है जैसे कितना पढ़ाई करने के बाद भी हम अलग अलग जगह पे जाते हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वहां कहा जाता है नो वैकेंसी। और इस प्रकार से पूंछ डुलाते हुए जगह जगह पे हम घूमते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारा जीवन कुत्ते जैसा होता है। और फिर दूसरा जो है वर्णन किया जा रहा है सुकर की भांति, जो सुअर है। तो वहां वर्णन किया जा रहा है कि हम क्या खाते पीते हैं। तो सुअर तो मल खाता है, उसके लिए वही फेस्ट है। लेकिन हम क्या खाते हैं? हमारे लिए भगवान ने तो व्यवस्था किया है बहुत कुछ, लेकिन हम उसको छोड़ करके क्या खाने वाले हैं? हम वही तामसिक आहार को ही चूज करते हैं। तो बहुत कुछ दिया है भगवान ने, अन्न, साग, फल, दूध, दही, और इनसे अनेक चीज और बनाई जा सकती है। लेकिन मनुष्य जो है वो शुकरों और कुकुरों के भांति ऐसे चीजों को खाने में लगा हुआ है जो कि बहुत ही घृणित है। मांसाहारी लोग हैं, मांस खाते हैं। तो एक प्रकार से ये पेट को ही शमशान बना देते हैं। मांस मांस खा करके पेट को ही शमशान बना देते हैं। और जब इस प्रकार का आहार होता है तो मेंटालिटी भी वैसे ही कुकुरों और शुकरों की भांति होती है। तो इसलिए ऐसे लोग जो है उनके लिए बहुत कठिन है भक्ति के मार्ग पे पुनः आ पाना। तो बहुत सारे लोग जो है तर्क देते हैं कि मनुष्य को भी तो ये 2 दांत दिए गए हैं, कुत्तों के समान जो दांत है, जिसे क्या मांस खाने के लिए ही तो दिया गया है। तो इस प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। तो पता नहीं है उनको क्या सही क्या गलत है। तो इस प्रकार से कुकुरों और शुकरों की भांति उनका जीवन होता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं?
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को क्या चाहिए? पत्र पुष्प फल, केवल इससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। गजेंद्र ने क्या अर्पित किया? गजेंद्र जो है इतने वर्षों से उस मगरमच्छ के साथ जो युद्ध चल रहा था, और आखिरी समय में लगा कि अब तो कोई बचाने वाला नहीं, भगवान का ही स्मरण हुआ। गजेंद्र को जब उन्होंने सोचा कि इसका कारण मैं ही हूँ, जो परिस्थिति मेरे सामने आई है उसका कारण मैं ही हूँ, और जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे लिया, तुरंत ही भगवान की कृपा हुई, और पिछले जीवन में जो इंद्रदुम्न राजा थे, वो भक्त थे, उनको सुंदर स्तुतियां स्मरण होने लगी। और फिर उन स्तुतियों को करते हुए उन्होंने वही जल से फूल निकाल करके भगवान को अर्पित किया। तो उस फूल से, पुष्प से भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। वैसे ही भगवान जो है जल से प्रसन्न हो जाते हैं, अर्पित हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो सत्यव्रत राजा थे वो जल ही अर्पित कर रहे थे, तब तक उनकी अंजलि में भगवान प्रकट हो गए मत्स्य रूप में। तो देखिए, कई बार हम देखते हैं कि जल, फल, फूल, इन सब चीजों से भी भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कौन है स्वामी इस संसार में? कौन है ऐसा बॉस जो इस प्रकार से अर्पित करने से प्रसन्न हो जाए? तो इस संसार में तो हम अनेक प्रकार से सेवा करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं हो पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता। तो आपने 99 सेवा किया, अगर एक सेवा में कुछ त्रुटि रह गई तो उसके लिए आप फ्लॉप हो गए। तो एक उस अधूरी सेवा के लिए इस तरह का आपके ऊपर आएगा कि आप सेवा नहीं कर पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन भगवान के लिए क्या है? आप एक सेवा कभी स्वल्पम अपयस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कभी एक बार नाम ले लिया आपने, कुछ किसी भी प्रकार से आपने सेवा कर दिया, बहुत छोटी सेवा कर दिया, भगवान उसको मैग्नीफाई कर देते हैं और बहुत बड़ा कर देते हैं, और उस आधार पे कृपा प्रदान कर देते हैं। तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं और इतने छोटी सेवा से प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन इस संसार में बहुत परिश्रम करके भी हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। इसलिए सरल और सीधा मार्ग क्या है कि भगवान की सेवा करके हम अन्यों को संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ के जड़ में हम पानी डालते हैं तो सब जगह पानी का संचार हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान वही रूट है, पेड़ के जड़ ही है, और उनको जब हम सेवा प्रदान करेंगे तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। और तीसरा जो यहाँ पशु जो है उसको ऊंट, ऊंट जो है वो कैक्टस खाता है, वो कटीला झाड़ी होती है उसको वो खाता है। उसके जिह्वा जो है उस कैक्टस से, कांटेदार वो झाड़ी होती है, उससे कट जाती है और उससे ही क्या होने लगता है? खून निकलने लगता है। तो उस कैक्टस के साथ वो खून मिक्स हो जाता है तो उसको उससे बहुत स्वाद मिलता है, उसे लगता है कि बहुत ये झाड़ी स्वादिष्ट है, लेकिन खा क्या रहा है? वो अपने खून को ही चूस रहा है। तो इसी प्रकार से इतने अर्थ काम, तो इतना परिश्रम करके और अर्थ लोग जुटाते हैं और उससे क्या करते हैं? काम, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। और इंद्रिय तृप्ति क्या है? वो वैसे ही है जैसे कि ऊंट अपने खून को ही चूस रहा है। तो जैसे कहा जाता है ना कि जो रोगी है 3 बार खाता है,
बताइए, 3 बार खाता है तो रोगी है, मतलब रोग होने ही वाला है उसको। तो 2 बार खाता है तो भोगी है, और 1 बार खाता है तो योगी है। ये बड़ा हाई स्टैंडर्ड है। हम पता नहीं इस स्टैंडर्ड में सेट होते हैं कि नहीं। 3 से तो हमारा शायद अधिक ही हो जाता होगा। तो शायद इस स्टैंडर्ड में हम सेट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब भोगी रोगी से भी जो है कुछ और नाम अगर कुछ हो सकता है तो उस श्रेणी में है। तो उस तरीके से हम जो है जिह्वा की तृप्ति के लिए अ, अनेक प्रकार के स्वादों को चखना चाहते हैं। देखिए, हमारी सारी इंद्रियां जो है, आंख हो, जिह्वा हो, नाक हो, कान हो या त्वचा हो, जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो जो है एक प्रकार से हमें भोजन ही देने वाली है। सब इनपुट लेते हैं और सब जो है हम हर इंद्रियों से कुछ ना कुछ खा रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे जो प्रमुख रूप से तारे मध्य जीवाति लोभो माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय। तो जिह्वा जो है प्रमुख रूप से, अगर जिह्वा नियंत्रित नहीं है तो फिर समझिए कि बाकी सब भी अनियंत्रित रहेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है इस जिह्वा का नियंत्रण। तो किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है? तो जैसे भगवान ने कहा कि मुझे अर्पित करके और प्रसाद के रूप में मुझे अर्पित करके प्रसाद के रूप में जो भी उच्छिष्ट है उसको प्राप्त करने से क्या होगा? हमारी चेतना शुद्ध होगी। तो एक महत्वपूर्ण जो भाग है प्रसाद का, वो क्या है? कि हमारी चेतना मन को शुद्ध करने वाला है। जैसे कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जिस प्रकार का अन्न लेते हैं वैसे ही हमारे मन में विचार प्रकट होते हैं, और हमारी चेतना जो है उसी आधार पे या तो शुद्ध होती है या अशुद्ध होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, विषय अन्न खैले दूषित हईबे मन। तो अगर इस प्रकार से हम अन्न ले रहे हैं जो अनेक अनर्थों से प्राप्त हुआ है, अनेक दोषों से प्राप्त हुआ है, तो हमारा मन जो है दूषित तो होगा ही। इसलिए भगवान ने उपाय बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यद करोसि यद जोशी यद स्नासी तद कुरुष्मत अर्पणम। मुझे अर्पित करके आप उसी अन्न को प्राप्त कीजिए। तो भगवान ने सैंक्शन किया है, और फिर जब भगवान ने जिन चीजों को सैंक्शन किया है उसको भगवान को अर्पित करते हैं और उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो वो सैंक्टिफाई हो जाता है। और उससे हमारा बल तो जो मिलता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है उससे जो चेतना की शुद्धि होती है, मन का शुद्धिकरण होता है और जिह्वा पर नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद के रूप में लेकर के ही हम इस जिह्वा को नियंत्रित कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो शुकर की भांति और कुत्तों की भांति या एक ऊंट की भांति जो हमारा जीवन है उससे बच सकते हैं। और फिर चौथा यहाँ पशु का वर्णन किया जा रहा है, गदहा। तो इसके बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ये हमें गधा ही बनाने वाला है। तो ये यही सिखाता है कि बहुत पढ़ाई करके करके उस समय भी हम बहुत परिश्रम करते हैं और उसको करने के बाद आगे फिर और परिश्रम करते हैं। तो ये 4 प्रकार से जो है वर्णन किया जा रहा है, और इसीलिए मनुष्य जीवन जो है ये बहुत दुर्लभ है, जो हमें सही ज्ञान के मार्ग पर आ करके और हम ऐसे पशुवत जीवन से बच सकते हैं।
परीक्षित महाराज को पता चला और उन्होंने जिज्ञासा किया, यह जानना चाहा कि क्या सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकता है इन 7 दिनों में। और जैसे ही परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा किया, अनेक लोगों से कुछ कुछ उनको जवाब मिले, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। और तब तक नहीं हुई जब तक सुखदेव गोस्वामी उनसे नहीं मिले और उन्होंने कहा कि भागवत श्रवण, भगवान की कथाओं को श्रवण करके ही जो है इस जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज जो है अब वो गंगा के तट पे बैठ करके अनेक जो है ऋषि मुनि जो है वहां उपस्थित हो चुके हैं। और क्या हो रहा है वहां, उस समय तो कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, पता नहीं फोन मोबाइल तो नहीं होगा या व्हाट्सएप भी नहीं होगा, लेकिन कैसे पता चल गया सभी ऋषि मुनियों को, सभी देवताओं को? तो कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा ही, परमात्मा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। परमात्मा से परमात्मा का कनेक्शन। और जिस प्रकार से सबको पता चला और सभी उपस्थित हो गए वहां। और क्या कर रहे हैं, परीक्षित महाराज की इस प्रकार की तैयारी को देख करके बोल रहे हैं, साधु साधु, मतलब बहुत सुंदर बहुत सुंदर, यही तैयारी हमें करनी है। परीक्षित महाराज के जीवन में 7 दिन बचे हैं, हमारे जीवन में कितने दिन बचे हैं? अनिश्चित। मृत्यु निश्चित है और समय अनिश्चित है। तो 7 दिन क्या 7 घंटे भी बचे हैं या नहीं, कह नहीं सकते। या 7 मिनट भी बचे हैं या नहीं, कह नहीं सकते। क्लास श्रवण करते हुए या क्लास करते हुए ही शायद श्वास रुक जाए, बोल नहीं सकते हैं, तो हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स और मिलियंस ऑफ माउथ होता, तब हम एक बार में ही मिलियंस ऑफ भगवान के नाम को ले सकते थे और मिलियंस टाइम्स जो है भगवान के नाम को सुन सकते थे। ये एक मुख और 2 कान तो बहुत कम पड़ गया। तो वही हमारी भी तीव्रता होनी चाहिए। कुलशेखर महाराज बोलते हैं कि प्राण प्रयाण समय कंठावरुद्ध, बोलते हैं कि जब उस समय का इंतजार क्यों करें, वृद्धावस्था का, जिस समय हमारे कंठ में कफ भरा हो, आवाज न निकल रही हो, मुख में दांत नहीं हो, पेट में आंत नहीं हो, उस स्थिति में हम भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं? और हम सभी देखते हैं कि उस अवस्था में जब मृत्यु बहुत निकट होती है, तो लोग जो जीवन में आसक्ति जिससे बनी रहती है उसी का स्मरण होता है। इसलिए लोग बुलाते हैं कि मृत्यु के समय है, अब आखिरी समय है, जरा उनको देख ले, उनको बुला लीजिए, उनको देख ले, उनको देख ले। लेकिन ये तो हमें पता चलता है जब हम भीष्म पितामह के आखिरी समय की बात करते हैं, सुनते हैं कि किस प्रकार से भीष्म पितामह किसको देखना चाहते हैं, उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान स्वयं उनके समक्ष प्रकट हैं। इसलिए जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके। तो ये तैयारी है। लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन डेथ है, उससे पहले और भी कई सारे एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन डेथ है। तो इसलिए पूरी जीवन तैयारी करनी है कि आखिरी समय भी हमारा हो किस प्रकार से, भगवत चेतना में भगवान का स्मरण करते हुए, कीर्तन के साथ हो। जैसे हम शिला प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं किस प्रकार से आखिरी समय में भी शिला प्रभुपाद सर्विस टिल द लास्ट ब्रेथ, आखिरी श्वास तक सेवा कर रहे हैं, भागवतम बोल रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं।
और वैसे ही अनेक और भक्तों का भी उदाहरण है। हम देखते ही आ रहे हैं किस प्रकार से अनेक जो शिला प्रभुपाद के शिष्य हुए उसी परंपरा में। तो आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग दोनों चीज महत्वपूर्ण है। तो अगर आर्ट ऑफ लिविंग सही रहेगा तो फिर आर्ट ऑफ डाइंग भी हम सीख ही जाएंगे। तो इसलिए हमें जीवन में तैयारी करनी है, इस जीवन के उद्देश्य को समझना है। और जैसे पहले भागवतम में वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य शरीर है, ये बहुत ही एक सुंदर नाव के समान है। वो श्लोक ऐसे आता है, निर्माद्य देहम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम पुमान भवब्धि न तरेत स आत्महा। वहां कहा जा रहा है कि ये शरीर जो है ये एक नाव के समान है, और जो इस नाव के कैप्टन है वो है गुरु, गुरु कर्णधारम। और फिर जो अनुकूल परिस्थिति क्या है, तो जैसे एक नाव जो है या बोट जो है समुद्र में या नदी में जब जाती है तो इस समय हवा अनुकूल हो सकता है उसी दिशा में। तो उस प्रकार से ये भगवान की अनेक प्रकार की जो व्यवस्था है, गुरु साधु शास्त्र, ये सब अनुकूल परिस्थिति है। और इतने व्यवस्था के बाद भी अगर कोई इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठाता है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आत्महनन कर रहा है। आत्महनन अर्थात आत्मा का जो है वो अंत कर रहा है। आत्मा का अंत नहीं हो सकता, लेकिन इस भाषा में हम कह रहे हैं कि जीवन को व्यर्थ कर रहा है। तो इसलिए ये जो परंपरा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, भगवान से ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, और उस परंपरा में आगे अनेक लोगों के द्वारा जो है इस ज्ञान का जो संचार होते हुए हम सभी के पास पहुंचा हुआ है। उस परंपरा में ही जुड़ करके, उस परंपरागत शिक्षा को प्राप्त करके, उस कृपा को प्राप्त करके, और हम जो है अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के द्वारा जो ये परंपरा है उसका शरण लेकर के, तो वो वैसे ही हो जाएगा। अगर भगवान की शरण लिया, परंपरा की शरण लिया, तो ये भवसागर जो है एक छोटे जो बछड़े के खुर से बना हुआ गड्ढा है, और उसमें अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसके समान हो जाता है ये भवसागर, और उसको कोई भी पार कर सकता है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में वो प्रपदंते माया में ताम तरंति ते। तो बहुत कठिन है इस माया को पार कर पाना, इस भवसागर को पार कर पाना, लेकिन जैसे ही हम भगवान की शरण में आते हैं वैसे ही भगवान की कृपा से, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनकी कृपा से हम जो है इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इसलिए इस पशुवत जीवन से हमें बाहर निकलना है, धर्म के बारे में जानना है, और उस पथ पर परंपरा में जुड़ करके अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचना है। तो गोलोक धाम, किसी से भी पूछा जाए भक्त लोगों से कि उद्देश्य क्या है, तो गोलोक धाम जाना है। कृष्ण प्रेम है, सुबह रोज हम बोलते हैं, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो गोलोक धाम है निश्चित रूप से, लेकिन उस धाम में प्रवेश करने के लिए हमें परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भवाम, ऐसे पवित्र धाम में प्रवेश करने के लिए हमें तो पवित्र होना ही पड़ेगा। और उस पवित्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं जो शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए व्यवस्था बनाई है। जो ये परंपरा है भगवान के द्वारा बनाई गई, उस परंपरा में जुड़ करके शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं और उनके उपदेशों के अनुसार, और
तपो दिव्यम, थोड़ी तपस्या करते हुए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी तपस्या, यानी हमारे लिए तपस्या क्या होती है? नाम जप। सबसे बड़ा जो तप है वो है नाम जप। ये बहुत कठिन है। तो बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कोई कर सकता है, लेकिन नाम जप में फ्लॉप हो जाता है। बहुत आसान नहीं है ध्यान पूर्वक जप करना। हम सभी को एक्सपीरियंस होता है, हर दिन एक्सपीरियंस होता है कितना कठिन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्तिमय जीवन में। चैंटिंग इज द इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं, लेकिन वो कुछ दिन तक सही चलेंगी अगर चैंटिंग सही नहीं है तो। लेकिन अगर चैंटिंग सही है, अगर नाम जप संकीर्तन अच्छा है, तो बाकी चीजें भी फॉलो उसके पीछे चलेंगी। अच्छा, तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी साधना जो जप है उसको अच्छा किया जाए। और उसी के लिए श्रवण कीर्तन, जो हम रीडिंग हियरिंग करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो सबका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से भगवान के नाम में रुचि लाया जाए। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम। तो कलयुग का, इस युग का धर्म है, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। और सारी जो गतिविधियां हैं, सारी जो रीति रिवाज हैं, उसका जो यही होना चाहिए उद्देश्य कि किस प्रकार से हम अपने जप को हरि नाम में रुचि ला सके। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ सकते हैं। एक तो तात्पर्य तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ वर्णन करने के लिए है, लेकिन पता चलेगा कि श्लोक पे ही रह गए, तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक। श्लोक संख्या 20। विलेबतोरु क्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दादुररीकेवसोत् न चोपगायत युरुगाय गाथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। जिसने श्री भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं, तथा जिसने श्री भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल है और जीव मानो मेंढक की जीभ है। तात्पर्य। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतएव भक्त श्री भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां श्री भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो और वो अपनी समस्त इंद्रियों से श्री भगवान की सेवा कर सकता हो। फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्र तृप्ति में लगी रहती है, तब तक इंद्रियों तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकवादी ही मानना चाहिए। परम इंद्रियां इंद्र तृप्ति में नहीं, अपितु पूर्णतः श्री भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। श्री भगवान अपनी समस्त इंद्रियों सहित परमेश्वर है और सेवक जो श्री भगवान का अंश है वो भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। श्री भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। श्री भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया है और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञेय तथा तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ कुप्रचार करने वाले मूर्खतावश दावा करते हैं। प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है और गुरु तथा शिष्य के बीच विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए।
श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाएं ग्रहण करे, जिससे वो महान ध्येय को तर्क द्वारा समझ सके। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती हैं। यदि उसके कान श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हुए श्री भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते, तो ये निश्चित है कि उसके कानों के छेद अनर्गल बातों से भर जाएंगे। अतएव श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के संदेशों का प्रचार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह उस अशुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरे से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतएव वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन हैं और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को श्री भगवान की दिव्य कथाएं सुनने हेतु शिक्षा दी जानी चाहिए और श्री भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले, जिससे लोग सुन सके। मेंढक उच्च स्वर से टर्राते हैं, जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेंढकों के समान टर्राने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त असती शब्द भी महत्वपूर्ण है। असती का अर्थ है ऐसा स्त्री जो वेश्या बन गई है। वेश्या की कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती जो किसी स्त्री की स्त्रियोचित गुणों के कारण होती है। इसी प्रकार जीभ जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए दी गई है, वेश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इसे पहले भी श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यानस्तम चयन्नसो तस्यर्ति यच्छरो नीत उत्तम श्लोक वर्तया। तो ऐसे जिनका जीवन जो है केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो हर दिन सुबह में सूर्य का उदय होना और फिर अस्त होना, एक एक दिन करके वो जो है काल के गाल में अर्थात काल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उत्तम श्लोक वर्तया, भगवान के गुणगान में कथा कीर्तन में लगे हुए हैं, उनके ऊपर इस काल का प्रभाव नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि जो भक्त होते हैं उनकी मृत्यु जो है वो बहुत ग्लोरियस होती है। अर्थात एक भक्त के शरीर को छोड़ने में और दूसरी तरफ दूसरा कोई अभक्त है या ऐसे भौतिकतावादी लोग हैं, इनको शरीर को छोड़ने में बहुत अंतर होता है। शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को भी मुख से ले जाती है पकड़ करके, और बिल्ली चूहे को भी मुख से पकड़ के ले जाती है, तो दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है। उसी प्रकार से भक्त और जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो अभी भक्त नहीं है, दोनों की मृत्यु देखने से लगता है कि दोनों शरीर छोड़ रहे हैं या कुछ कष्ट भी हो रहा है, कुछ पीड़ा हो रही है, लेकिन वास्तव में जो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के ले जा रही है, वो उसके बच्चे के लिए बहुत सुखद अनुभव है, बहुत प्रोटेक्टेड फील कर रहा है वो बच्चा। लेकिन जो चूहा है वो भी मुख में है बिल्ली के, लेकिन वो प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहा है, बहुत असुरक्षित है, भयावह स्थिति है उसकी। इस प्रकार से भक्त जो है वो, क्योंकि जीवन भर उसने भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में समय को लगाया है, और इसीलिए आखिरी समय में भी वो भगवान की शरण में है, भगवान के द्वारा वो सुरक्षित है।
और दूसरी तरफ जो अभक्त है वो बहुत ही भयावह परिस्थिति में है। तो कभी कभी देखा जाता है कि किस प्रकार की मृत्यु होती है, तो उस समय कैसी स्थिति हो जाती है जो इतने भौतिकवादी लोग होते हैं। और साथ ही साथ ये भी वर्णन किया जा रहा है यहाँ कि जिस प्रकार से जो वृक्ष है वो तो सैकड़ों वर्ष जीते हैं, या कोई कोई वृक्ष जो है हजारों वर्ष भी जीते हैं, लेकिन ऐसे जीवन अवधि का क्या लाभ। तो जीवन भले ही बहुत छोटा हो, अवधि बहुत छोटी हो, लेकिन उस अवधि में अगर जितना भगवान का गुणगान हो सके, नाम संकीर्तन हो सके, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कहा गया है कि जो कान जो है जिसमें भगवान की कथाओं का जो है रस नहीं जाता है, भगवान की कथाएं नहीं जाती हैं, ऐसे कान जो है वो सांप के बिल के समान है। सांप के, यह सांप जो है इसमें प्रवेश करने वाला है, तो क्या होगा अंदर जा करके। तो सांप प्रवेश करने का मतलब विष का प्रवेश होने वाला है। अर्थात अगर भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है तो सारे अनर्गल बातों में जो कूड़ा कचरा है, जिसको बताया गया है कि कौवों का तीर्थ, कौवों के तीर्थ के समान है। जहाँ के कौवा कहाँ इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे मल या जहाँ पे बहुत ही कॉर्प्स होता है, जहाँ पे शव होता है, तो वहां पे उनके लिए बहुत बड़ा फीस्ट होता है। तो ऐसे स्थान पे वो इकट्ठा होते हैं और काव काव करते रहते हैं। तो कौ का तीर्थ बताया गया है। तो उसी प्रकार से सांसारिक बातों में जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनेक प्रकार से राजनीति या फिर खेल, स्पोर्ट्स इत्यादि कार्यों में बस लगे हुए हैं, ऐसी बातों को ही, ऐसे न्यूज को ही बस अंदर डालते जा रहे हैं, तो ये गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज क्या है कि हमारी रुचि जो है भगवान की कथा में, भगवान की लीलाओं में हो। तो वासुदेव कथा रुचि, तो भगवान की कथाओं में जब वो रुचि उत्पन्न होगी, तब जाकर के उससे हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होगा। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंते स्थो ही अभद्राणी विधुनोति सहस्रताम। तो जैसे ही हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, महामंत्र सुनते हैं, गाते हैं, तब से हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होने लगता है। ये जो अनर्थ है वो जो है धीरे 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 वो समाप्त होने लगते हैं। तो इसीलिए सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवती हृत कर्ण कथा रसायन। ये जो कर्ण इंद्रियां हैं, इसके माध्यम से भगवान की कथा जानी चाहिए। तो सुनेंगे कथा तो दूर होगी व्यथा, इसलिए व्यथा दूर करने के लिए कथा सुनना होगा, नहीं तो हमेशा व्यथित रहेंगे। फिर बताया जा रहा है कि ये जो जिह्वा या मुख है, जो अगर इसमें भगवान का नाम नहीं है, हाँ, मुकुंद माधव यादव हरि बोलो ना बोलो रे वदन भरी। तो इस मुख से भर भर के अगर नाम नहीं लिया जा रहा है और इस संसारिक बातों में ही लगे हुए हैं, तो ये मेढक के समान है जो कि टर 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 बोल करके सांप को इनविटेशन कार्ड भेजता है। सांप उसके लिए काल के समान है। तो वैसे ही मृत्यु को हम इनवाइट करते हैं। तो क्या होना चाहिए? भगवान का कथा कीर्तन होना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो 9 विधा भक्ति है। तो 64 अंकों में ये 9 जो है 9 प्रकार से प्रमुख रूप से हम भक्ति करते हैं। और उनमें भी जो है तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन, उच्चारण जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
तो इसलिए मुख से नाम, हाथ से काम, मुख से नाम। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाम आश्रय करी जतन तुमी, ठाकह आपन काजे। बोले कि नाम आश्रय हमें लेना है, और बाकी सारे कार्य जो है ऐसा नहीं है त्याग कर देना है, छोड़ देना है, वो सारे कार्य होंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमें क्या देना है, नाम को जतन पूर्वक करना है। तो यदि आप भगवान के नाम में, तो भगवान आपके काम में, लेकिन यदि आप अपने काम में, तो भगवान अपने धाम में। तो भगवान का नाम आश्रय अगर हम जतन पूर्वक ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से हमारे और भी कार्य जो है वो इफिशिएंटली, कुशलता पूर्वक हो सकते हैं। लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं है और पूरा प्रयास जो है हमें केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए ही लगा हुआ है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, तो न तो भौतिक इंद्रिय सुख मिलने वाला है, और मिलेगा भी तो क्षण भंगुर है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख न एवते आदि अंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। तो ये इंद्रियों के माध्यम से जो सुख, सो कॉल्ड सुख जो हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका आदि है और अंत है, अर्थात क्षण भंगुर है और साथ ही साथ मिजरेबल है, दुख देने वाला है। फील होता है नेक्टर के जैसे, लेकिन प्रभाव होता है पॉइजन के जैसे। तो इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों के स्पर्श से जो भी हम जो है इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उससे केवल दुख योनव एवते, दुख ही मिलने वाला है। और इसलिए बुद्धिमान जो है, या जो भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित जो भक्त हैं, वो ऐसे इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते हैं। और उसी प्रकार से हमारी श्वासें, अगर भगवान के नाम में नहीं है, श्वास में भगवान का नाम नहीं है, तो फिर ये श्वासें वैसे ही जो बिलो होता है, फूकनी, फूकनी कभी आग जलाने के लिए जो है फूकते हैं, तो उससे भी श्वास जैसा ही आवाज निकलता है, तो वैसे ही है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, कि इंद्रियां जो है अभी भले ही अशुद्ध अवस्था में है, लेकिन जैसे जैसे इन इंद्रियों का प्रयोग जो है भगवान की सेवा में होगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी। और शुद्ध इंद्रियां होंगी, तब तब हम वास्तव में जो परम आनंद है उसकी अनुभूति कर पाएंगे। कभी रोगाग्रस्त हैं, बीमार हैं, तो दवाई के रूप में हमें लेना पड़ेगा। ये भक्ति जो है, ये नाम जो है, ये दवा है, मेडिसिन है। और ये अभी कड़वा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, ये दवाई के माध्यम से ही हमारा रोग जैसे जैसे दूर होगा, वैसे अपने आप ही स्वाद हमारा जो आ जाएगा। और ये स्वाभाविक स्थिति है हर जीवों की, क्योंकि सभी जो है भगवान के अंश हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। और इसीलिए भगवान के संपर्क में रह करके ही हर जीव जो है सुखी रह सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है इस जगत में। लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर खुश नहीं रह रहे हैं, तो अब चंद्रलोक जाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर सूर्य लोक जाएंगे, या कहीं भी जाएंगे, अनंत जगह है, कहाँ कहाँ जाएंगे हमें तो पता भी नहीं है। लेकिन क्या वहां जाने पर सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे? कहीं भी चले जाएं सुखी नहीं होंगे, जब तक कि भगवान की शरण में नहीं आए। मछली को अगर जल से बाहर निकाल करके आप जो है कहीं भी डाल दें, बहुत 2 BHK 3 BHK 5 BHK और सारा कुछ जो है बहुत अच्छे अनुकूल परिस्थिति में डाल दें, फिर भी वो मछली जो है वो
प्रसन्न नहीं हो सकती। वो हमारी स्थिति है, हम भी मछली के समान ही हमारा जो वास्तविक कर्तव्य है, जो वास्तविक स्थान है, उससे हम दूर हैं। और इसीलिए सुपरफिशियली कुछ भी हमें दे दिया जाए, जैसे छोटा बच्चा है, थोड़े समय के लिए खिलौना दे करके उसको शांत कराया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा शांत नहीं रह सकता। तो वैसे ही हम कभी कुछ-कुछ इस भौतिक प्रकृति द्वारा जो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, फ़ोन प्राप्त हो गया, गाड़ी प्राप्त हो गई, तो थोड़ा खुशी आ जाता है। लेकिन तुरंत ही पुनः हम उस दुःख के सागर में गोते लगाने लगते हैं। तो ये ऐसा ही है इस भौतिक जगत में। लेकिन परम आनंद, जो शाश्वत आनंद है, वो भगवान के ही आश्रय में मिल सकता है। अभी हम थ्योरेटिकली ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है। ये सभी आचार्यगण, ऋषि-मुनि का यही मत है और उन लोगों ने ऐसा पाया है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि इस ज्ञान से अनेक ऋषि-मुनि शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो गए हैं और उन्होंने अनुभव किया है। और भगवान कहते भी हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये हमारे सुख को बढ़ाने वाला है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो ये जो है हमारे वास्तविक आनंद को बढ़ाने वाला है। तो अभी हम जड़ानंद की अवस्था में है, जड़ वस्तुओं में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि असंभव है। और इससे ऊपर जो है, ऊपर ब्रह्मानंद, और फिर उससे ऊपर परमानंद या सेवानंद। जब हम अपने वास्तविक कर्तव्य को समझ करके भगवान की, परमेश्वर की सेवा में लग जाते हैं शाश्वत रूप से, तो वो सेवा आनंद जो है वो परमानंद है। तो इसलिए हमारे इस जीवन को, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम देहे, तो बहुत दुर्लभ है, इसको हमें बहुत ही जतन पूर्वक, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमारे समय को यूटिलाइज करना चाहिए। और जो परम गति है, परम लक्ष्य है, उस मार्ग पे चलते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। सारी सुविधाएं भगवान ने हमें दिया है। मनुष्य जीवन मिला है, साधु संग प्राप्त हुआ है, और इस प्रकार से हमारे जो ग्लोरियस आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद हैं, और उसी परंपरा में हमें ये अवसर मिला है जुड़ने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण, उस परंपरा में जुड़े हैं, और ऐसी परंपरा में जुड़ करके हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये अवसर प्राप्त हुआ है, जहाँ पे हम महाप्रभु की कृपा से बहुत आसानी से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो गया है, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप में से किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट है, तो आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं हैंड रेज करते हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें आज श्रीमद् भागवतम के श्लोक समझाया प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका, हम हमें एसोसिएशन देने के लिए, हम सभी डिवोटीज को एसोसिएशन देने के लिए। इससे पहले कि प्रभु हम कुछ क्वेश्चंस लें, थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट करना था प्रभु, यस जस्ट सर। फिर हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो हरे कृष्णा डी डिवोटीज, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो हमने जो सेशन कंडक्ट करा था भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का जो सेशन कंडक्ट हुआ था 5 डेज कोर्स वाला, तो उसके लिए दो अनाउंसमेंट्स हैं डिवोटीज। तो पहली ये है कि ऑनलाइन मीट एंड ग्रीट सेशन रहेगा, वो रहेगा कल
जूम पर रहेगा वो, और समय रहेगा रात को 9 बजे, 9 से 10 बजे ऑनलाइन रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि आप अपने बडी से मिल सकते हैं। जैसे हम अभी अभी आपने भागवत गीता का श्रवण करा इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी से, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स कैसे भक्ति के लिए शुरू होंगे आपके लिए, कैसे आप शुरू कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको बताया जाएगा, आपको कोई बडी असाइन कर दिया जाएगा, उनसे मिलवाया जाएगा कॉल पर, है ना। तो वो डिवोटी फ्रेंड हो गया या कोई बडी हो गया, वो आपको असाइन कर दिया जाएगा, असाइन करेंगे। और फिर रियलाइजेशन सेशन फ्रॉम द प्रीवियस डिवोटीज, वो शेयर करेंगे रियलाइजेशन कि कैसा कैसा भक्ति का स्वाद के बारे में। पहला ये चीज़ रहेगी। कल रहेगा ये रात को 9 बजे से 10 बजे जूम पर ऑनलाइन। और दूसरी अनाउंसमेंट है उसके बाद, इसी के आगे नेक्स्ट स्टेप गेट टुगेदर रहेगा, स्पेशल गेट टुगेदर, और सर्टिफिकेशन जो रहेगा, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रहेगा। जिन जिन ने भागवत गीता को कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करा हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी के साथ, जो अभी रिसेंटली कंडक्ट, जो अभी हुआ है 5 दिन वाला, 5 डेज वाला, तो उसका तारीख रहेगा संडे को 6 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मंदिर में रहेगा वो। इस्कॉन नोएडा सेक्टर 33 में मंदिर में रहेगा। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रहेगा, स्पेशल टॉक रहेगा हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी से, ड्रामाज रहेंगे, गेट टुगेदर रहेगा, थोड़ा कीर्तन रहेगा, डांसिंग रहेगा, प्रसादम रहेगा, है ना। तो ये सभी के लिए रहेगा जो आप जो जिन्होंने कोर्स को अटेंड करा था, जिन्होंने कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करा। तो ये रहेगा मंदिर में संडे को 6 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक। ठीक है। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो मैं अभी आपके प्रश्न ले सकता हूँ। हरे कृष्णा तारुषी माता जी, अभी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? यस यस। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बोला कि सोल सिर्फ अभी आनंद खोजती है, लाइक सोल का लाइक उसको आनंद वो सिर्फ भगवान कृष्ण में ही हमें मिल सकता है। तो प्रभु जी लाइक अभी तो हमारी ये जैसी है कि सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना है और अभी हमें उसमें आनंद मिल रहा है नहीं, हम बस ऐसे बस पढ़े जा रहे हैं। तो हम उसमें कैसे भगवान कृष्ण को मतलब देखे कि नहीं हम ये जो कर रहे हैं ये भी कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये इससे हमें आनंद मिले, हम ये कैसे कर पाए? हरे कृष्णा। आपका प्रश्न है कि अभी हमें पढ़ाई करना होता है और अनेक कार्य भी करने होते हैं, जैसे कि आत्मा का तो स्वभाव है आनंदमय अभ्यासात, कि आनंद से ही प्रकट हुआ है या आनंद से ही बना हुआ है। तो कैसे हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, ये सारे कार्य को करते हुए भी, जो भी हमारे शरीर से संबंधित जो कार्य है या पढ़ाई है, ये सारी चीजों को करते हुए, यही प्रश्न है ना कि। तो निश्चित रूप से इस भौतिक जगत में है तो कुछ हमारे स्वधर्म दो प्रकार से है। जब तक हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं तब तक ये शरीर का भी एक धर्म होता है और इसलिए उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमें करना ही होता है। तो उससे बच नहीं सकते, उसको हमें करना होता है। लेकिन भगवान ने सूत्र दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन कार्यों को कीजिए लेकिन उसके रिजल्ट पे आप अधिकार नहीं जमाने का प्रयास कीजिए। ईमानदारी से ऑनेस्टली आप पढ़ाई कीजिए, आपकी ड्यूटी है। एक अच्छा भक्त बनने के लिए जरूरी नहीं है कि जो बहुत ही क्वालिफाइड है वही बहुत अच्छा भक्त होगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो एक अच्छा उदाहरण जो है वो सबको प्रस्तुत कर सकते हैं कि पढ़ करके आप जो है एक अच्छा भक्त भी हैं। तो और लोगों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं इस प्रकार से, अगर आप पढ़ाई करते हुए भक्ति भी कर रहे हैं। तो इट्स मैटर ऑफ बैलेंस, किस प्रकार से आपको पढ़ाई भी करना है और साथ ही साथ भक्ति भी करनी है। तो पढ़ाई करना है तो इस उद्देश्य से करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं भले ही जड़ विद्या है, लेकिन
आधुनिक जो परिस्थिति है, देश काल परिस्थिति है, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए उसको जब तक हम शरीर को नहीं मेंटेन करेंगे, इससे आवश्यक जो मिनिमम चीजें हैं उसको नहीं स्वीकार करेंगे, तो इस शरीर के माध्यम से भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शरीर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें कार्य करना है और फिर हमें भक्ति करनी है। तो इस उद्देश्य से हमें पढ़ाई करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम आश्रय करी जतन तुम्हें थाका अपन काजे, अपने कार्यों को भी हमें त्यागना तो नहीं है, लेकिन उसको हमें बैलेंस करने का प्रयास करना है। तो एक अच्छा इंजीनियर बने, एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन एक अच्छा भक्त डॉक्टर बने, एक अच्छा भक्त इंजीनियर बने, मतलब भक्त होना जरूरी है। एक अच्छा चरित्र को हम अपने अंदर लाएं, और फिर जब चरित्र अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से हम जो है भगवान के लिए अच्छे प्रकार से सेवा कर सकते हैं, और उस सेवा में ही आनंद हमारा समाहित है। तो जैसे जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी नाम जप से और अनेक प्रकार की सेवा से, वैसे वैसे हमारा आनंद का जो स्तर है वो बढ़ते जाएगा। तो इसलिए प्रयास करते रहना है। धीरे 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 हमारी बीमारी जैसे जैसे ठीक होगी, उस आनंद को भी हम जरूर ही प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज जो है हम नाम जप करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं तो हमें आनंद नहीं मिलता है। कभी कभी निश्चित रूप से हमें मिलता भी है। मिलता है या नहीं? मिलता है तभी तो हम उसको जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो कब का छोड़ दिए होते हैं। तो इसलिए भगवान से संपर्क में हम पूर्ण रूप से अभी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, वो आत्मसमर्पण होगा, वैसे वैसे उस स्तर पे हमें उस आनंद की भी अनुभूति होगी। तो इसलिए प्रयास करते रहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हरे स्नेल। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति में खाने के संबंध में कोई भेदभाव नहीं है, उसकी तुलना श्रीमद् भागवत के अनुसार किससे की जाती है? कि जैसे सुअर, ऊंट, कुत्ता, गधा, किसके साथ की जाएगी? यहाँ प्रभु जी, तो लास्ट में तात्पर्य ये तात्पर्य में तो लास्ट में वर्णन भी ये किया। क्वेश्चन था। जी जी जी। शुकर शुकर रूप में तो किया ही गया है वर्णन। शुकर जो है वो मल खाता है ना, उसके लिए वही। तो वैसे ही जो है मनुष्य जो है बिना डिस्टिंक्शन के कुछ भी खाने के लिए, केवल स्वाद के लिए जो है वो रेडी है। तो इसलिए शुकर के तो, रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो प्रभु जी, ये आंसर गलत आया है। पिछले लास्ट वीक में ये क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन पहले ही हो चुका है ये? जी प्रभु जी, लेकिन इसका आंसर गलत आया है। तो क्या तो सही शुक्र आंसर ही था? हमने लिखा था। आज हमने तो चारों मिला के देख दिए, चारों ही गलत बैठ रहे हैं। उसमें पता नहीं आंसर कौन सा सही है, इसीलिए पूछा। अच्छा, तो इसका मतलब उसका सही जवाब जिसने प्रश्न बनाया है उससे पूछना होगा। सही जवाब तो वही बताएंगे फिर। हमने नहीं, शुक्र इस ही लगाया था तात्पर्य में प्रभु जी। जैसे वर्णन है शुक्र, उस शुक्र का ही उस वर्णन किया गया प्रभु जी उसमें। हम्म। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हो सकता है उस क्वेश्चन को बनाने में ऑप्शन जो सही करने के लिए उसमें कुछ त्रुटि हो गई होगी, या मैं भी जो बनाए होंगे वो सही बता सकते हैं। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Am I हरे audible? कृष्ण। जी यस प्रभु जी। यस। हाँ, प्रभु जी, आपने बताया पौ वर्ग में हमारी जिंदगी आती है। जैसे आपने बताया पौ से परिश्रम, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। पर फ से क्या होता है? वो मैं फर्स्ट फेन, फेन समझते हैं ना। कभी कभी हम जानवरों को देखते हैं, और जैसे
अभी हम देख रहे थे, हालांकि ये एक अलग तरीके का उदाहरण है। ये जो अभी पद यात्रा जो अभी नोएडा से वृंदावन जा रही है, अभी यहाँ ग्रेटर नोएडा में आई थी, तो हम बैल बोल रहे हैं, लेकिन वो है तो वैष्णव। लेकिन हम जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। तो वो लोग जब चल रहे थे, बहुत दूर चलना था उनको, थक गए थे, उनके मुख से जो है गाज निकल रहा था। तो थकने की वजह से जो जिस प्रकार के जो एक प्रकार का वो गाज निकलता है, तो उसी को कहा गया है फेन। मतलब मनुष्य भी इतना परिश्रम करके थक जाता है कि फेन के जैसे ही उसकी थकावट हो जाती है। तो वो चीज यहाँ बताया जा रहा है, फक का मतलब। ठीक है माता जी। हेलो जी, प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है ओके, प्रभु। सो और किसी का प्रश्न नहीं है, और ठीक है प्रभु जी। सो यहाँ पे हम फिर स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें प्रभु आज श्रीमद् भागवतम के श्लोक बताए। आपका आपका एसोसिएशन के लिए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें अपना एसोसिएशन देते रहें प्रभु। तो एक बारी हम सभी डिवोटीज प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम। राम। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस एसोसिएशन। हरे आप सभी कृष्ण। का बहुत 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 धन्यवाद मुझे सहन करने के लिए। वैसे मैं बिल्कुल ही फिट नहीं हूँ आप लोग के समक्ष भागवतम से कुछ बोलने के लिए। वैसे प्रभु जी, श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु जी अ, क्या स्थान पे मैं कौवा बैठ गया हूँ, कौ कौ कर रहा हूँ और उसको आप सहन कर रहे हैं। ये ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ कि बोलना चाहिए, फैक्ट है, सही बात है। तो इसलिए कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। और जो भी हमने कहा वो स्वयं के शुद्धिकरण के लिए ही कहा। और हमारा जब भी हम बोलते हैं तो हमारा तो यही रहता है कि जो बोल रहे हैं वो स्वयं के लिए ही है। हम दूसरों को क्या, हम अपने लिए ही बोल रहे हैं, ताकि पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हमारे हृदय में पहले तो प्रवेश करे, उसके बाद फिर हम किसी और को कुछ बताने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। और प्रभु जी धन्यवाद ये अवसर हमें प्रदान करने के लिए। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। तो एक बारी डिवोटीज हम फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं सेशन वाइंड अप करने से पहले। आज हमने प्रभु जी से जो सीखा, तो हमने एक तो प्रभु जी ने हमें सिखाया कि श्रीमद् भागवतम से कि मनुष्य को भगवान की सेवा करनी चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड की सेवा नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम मटेरियल वर्ल्ड की सेवा ना करते हुए भगवान की सेवा की तरफ ज़्यादा रुझान रखें, है ना। तो अगर हमें भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया, तो हम साधारण जो एनिमल्स हैं वैसा सा काम ना करें, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, वो जो 4 कार्य साधारण पशु भी करते हैं वैसे से कार्य ना करते हुए हमें थोड़ा सा अलग से जो भगवान ने हमें क्यों मनुष्य का जीवन दिया ये समझते हुए हमें भगवान की तरफ रुझान रखना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए हर क्षण, है ना। भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को अपने सुख के लिए नहीं यूज करना चाहिए, भगवान के सुख के लिए हमारी इंद्रियों का प्रयोग होना चाहिए, है ना। तो वो सही यूज है मनुष्य शरीर का, मनुष्य की सेंसेस का जो भगवान ने हमें दी, वो भगवान को ही अर्पित होनी चाहिए। ये भगवान ने यही हमें प्रभु जी ने सिखाया, है ना। तो और उसके बाद प्रभु जी ने हमें सिखाया कि अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम साधारण एनिमल्स की तरह ही कर देते हैं, हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, अपनी सेवा में, खुद की सेवा में लगा देते हैं, या मटेरियल वर्ल्ड की सेवा में लगा देते हैं, तो क्या होगा, फिर हम एक्शन रिएक्शन के उसमें आ जाएंगे।
तो उसका फिर वही है पुनर्जननम पुनर्मरणम, है ना। तो वो एक्शन रिएक्शन बनता रहेगा, एक एक्शन एक रिएक्शन, पाप पुण्य वो चलता रहेगा, फिर वो कड़ी टूटती नहीं कभी। अगर हम निष्काम सेवा से, निष्काम भावना से भगवान की सेवा करते हैं तो उसका कोई कर्म बंधन नहीं लगता, तो फिर हम वो इस रिएक्शन से टूटते हैं, कर्म का बंधन नहीं आते, और हमारी सेंसेस सही यूटिलाइज होती हैं भगवान के लिए, है ना। तो यही हमने आज प्रभु जी और हर सेंस, जीवा, आंखें, सब कुछ भगवान के स्मरण में, भगवान के गुणगान में हर समय प्रयोग होनी चाहिए, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तो ये सीखा हमने प्रभु जी से आज। इसी के साथ हम आज सेशन को आज विराम देते हैं। आप ऐसे ही सभी डिवोटीज ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें श्रीमद् भागवतम की क्लास में। हम सभी प्रभु जी के साथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, सीखें, है ना। तो सभी हम मिलकर भक्ति करने का प्रयास करें, उसमें बढ़ें, आगे बढ़ें, भक्ति करें, हम सब मिलकर आगे बढ़ें, है ना। तो इसी प्रेयर के साथ हम सेशन को एंड करते हैं फिर आज। वांछा कल्पतरुक्ष कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।